मित्रों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मित्रों, आज का वीडियो हमारा आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपके फाइनेंशियल कंडीशंस और आपके जीवन के बीच जो मुख्य आवश्यक है वो है जीवन बीमा। जीवन बीमा कब, क्यों और कैसे, किसको लेना चाहिए और कितना लेना चाहिए। मेरा यह वीडियो आपको इसी पर्पज से बनाया जा रहा है कि हर व्यक्ति यह बात समझे कि उसके जीवन में जीवन बीमा का होना वो कितना आवश्यक है और क्यों लेना चाहिए। जीवन बीमा की पूरी जानकारी लेने के पहले मैं आप सबसे एक आग्रह कर रहा हूं कि हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि हमारे अगले वीडियो या पहले वीडियो भी आपको हमेशा मिलते रहें। जीवन बीमा जीवन का एक मुख्य अंश है। यह आपकी लायबिलिटीज़ यानी आपकी जो देनदारियां हैं आपके जीवन में आने वाले समय में अगर ऐसा कभी ना हो कि जीवन ना रहे तो यह जीवन बीमा आपके उस परिस्थितियों में जितनी आपकी आय हो रही है आज की तारीख में, जिस समय आप बीमा लेते हैं या जिस समय कोई इंसिडेंट होता है उस समय आपकी जो आय होती है जीवन बीमा उसको पूरी तरह से कवर करता है। अगर आप अपने जीवन बीमा को लेकर के आप जागृत हैं, कभी भी हम यह सलाह कभी नहीं देते हैं कि केवल टैक्स बचाने के लिए अपना जीवन बीमा लीजिएगा। टैक्स बचाने वाली जितनी भी इंश्योरेंस की कंपनियां होती हैं वो है जितना टैक्स आप पे करते हो उतना प्रीमियम आपसे ही वसूलती है, ना कि जीवन बीमा में टैक्स रिबेट से। आप कभी कैलकुलेशन देख लीजिएगा, जितना आप प्रीमियम देते हैं और जितना आपका इंश्योरेंस है उस इंश्योरेंस से कितना प्रीमियम आप ज़्यादा दे रहे हैं। टैक्सेस एक्सेस कर दीजिएगा अगर, तो आप हमेशा अपने बीमा को देख लीजिएगा कि कितना बीमा आपने अतिरिक्त पेमेंट किया है और जितना आप अतिरिक्त पेमेंट देते हैं उतना बीमा आपका टैक्स में कट जाता है। जितना आपको टैक्स, हाँ, जो लोग यह चाहते हैं कि उनका टैक्स रिबेट उनको मिले तो अगर आपने पिछली पॉलिसियाँ ली हुई हैं तो उन पॉलिसियों को इंक्लूड कर दीजिएगा टैक्स में, ताकि आपका टैक्स दायरा जितना आ रहा है उतने ही दायरे में आपका जीवन बीमा कवर हो। जीवन बीमा में बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ भी होती हैं जो अधिक कम प्रीमियम में अधिक इंश्योरेंस देती हैं। इंश्योरेंस केवल बचत का साधन नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में एक बड़ी बुरी टेंडेंसी है कि लोग जीवन बीमा को एक बचत के रूप में देखते हैं, जबकि यह आवश्यक नहीं है कि आप अपने बीमा को बचत के रूप में देखें। जो प्रीमियम आप देते हैं जिसमें मॉर्टेलिटी चार्जेस होता है वो तो सभी का एक सा ही कटता है, बस प्रीमियम आपको दिखाई नहीं देता। रिफंड आपको दिखाई देगा कि इतना आपको रिफंड मिल रहा है। एक्चुअली आपका जो मॉर्टेलिटी चार्ज है वो तो आपका कटता ही कटता है। तो इससे अच्छा कि जब आपका मॉर्टेलिटी चार्ज कटना ही कटना है तो क्यों नहीं आप अपने बीमा को ऐसा ही बीमा लें जितने आपको मॉर्टेलिटी चार्ज ही केवल पेमेंट देना है। जरूर वह प्रीमियम आपका वापस नहीं आएगा, लेकिन आपका जो बीमा है वो बहुत ज़्यादा कवर होगा और लंबे समय तक कवर होगा। जैसे मान के चलिएगा कि कोई 25 साल का एक युवक अगर अपने लिए 5 लाख रुपए का इनकम साल भर में कमाता है तो वह 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस 25 साल की एज में लेगा तो 5,000-6,000 रुपए के आसपास का उसका प्रीमियम अप्रोक्स आता है। तो 5-6 हज़ार रुपये अगले 30 साल 40 साल जितना लंबा टेन्योर लेंगे उतना कम उसका प्रीमियम आएगा। और 25 साल का युवक 65 साल यानी 65 साल की एवरेज एज या 70 साल की एवरेज एज तक तो वो ले सकता है, यानी 40 साल का प्रीमियम अगर भरने के लिए वो लेता है तो उसका जो प्रीमियम होगा वो बहुत कम आएगा। 35 साल वाले का ज़्यादा आएगा, 45 साल वाले का बहुत ज़्यादा आएगा, और अगर 50-55 साल का व्यक्ति लेता है तो उसका मॉर्टेलिटी चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि जो डेथ रेशियो है वो हमेशा उन लोगों की ज़्यादा होती है जो 50 से ज़्यादा ऊपर के होते हैं। इसीलिए मॉर्टेलिटी चार्ज हमेशा एवरेज एज के हिसाब से निकाला जाता है। बहुत आवश्यक है कि आप लोग इस चीज़ को समझें। इंश्योरेंस आपकी लायबिलिटीज़ क्या क्या होती है, पहले तो लायबिलिटीज़ आपको बता देते हैं। कोई व्यक्ति जो आज अपनी सर्विस करता है, नौकरी करता है और
मैरिड है, मैरिड लाइफ है या अनमैरिड लाइफ है, तो उसके बीच में उसका परिवार भी एक उसके साथ जुड़ा होता है। उसकी माता, उसका पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, इन सबके लिए एक उसकी अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब मैरिड हो जाती है, बच्चे हैं, तो उनकी एजुकेशन का खर्चे बड़े होते हैं, तो उनकी जॉब से संबंधित, अब हायर एजुकेशन से संबंधित खर्चे, उनके मकान के प्रीमियम्स, गाड़ी 4 व्हीलर्स 2 व्हीलर्स अगर वो लेते हैं तो उसका भी प्रीमियम, ये सब लायबिलिटीज़ में आते हैं। तो इस तरह से जो लायबिलिटीज़ आप कैलकुलेट करोगे, अगर मान के चलिएगा आपके बच्चों की एजुकेशन का जो फीस है पर ईयर 1 लाख रुपए आ रही है, और साल भर में आपने मकान भी लिया हुआ है, उसका प्रीमियम भी 1.5 लाख रुपए है। आप अन्य पेमेंट भी करते हैं, कुछ आपने इंस्ट्रूमेंट्स घर में के लिए लिए हुए हैं, तो उसका प्रीमियम भी आप पे कर रहे होंगे, EMI भर रहे होंगे। इस तरह से अगर लायबिलिटीज देखेंगे तो 5 लाख वाला व्यक्ति 3 लाख रुपए तक EMI भरता है। अब इस 3 लाख रुपए की जो आपकी प्रीमियम है, अगर ईश्वर ना करे ऐसा हो कभी कि वह व्यक्ति ना रहे, तो यह 3 लाख रुपए तो रिकवरी जिससे लोन लिया है वो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आपने अपना इंश्योरेंस लिया हुआ है तो वह 3 लाख रुपए जो प्रीमियम आपको देना है, आपका इंश्योरेंस से जो पैसा आएगा उससे प्रीमियम कंटिन्यू भरते चले जाएंगे। आपके परिवार को कोई दिक्कत, समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह बहुत आवश्यक है कि आप इस चीज़ को समझते हुए काम करें कि आपकी जो लायबिलिटीज़ है वह आपको इंश्योरेंस को कवर करे। दूसरा आता है कि आपकी सोशल लाइफ, आप जब समाज में रहते हैं तो समाज में हमारे परिवार, हमारे मित्र और भी लोग होते हैं जिनके खर्चे आपके 45 साल से लेकर 60 साल के बीच आपको हमेशा आते रहेंगे। 45 साल के बाद आपके किसी रिश्तेदार की शादी या किसी का अन्य फंक्शंस होते हैं, बच्चों की शादियां होती हैं, तो उस समय आपका खर्चा बहुत बढ़ जाता है। और आप समय आपकी इनकम, अगर आप सरकारी जॉब में हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर प्राइवेट जॉब में है या अदर जॉब काम करते हैं तो उस समय ज़रूरी नहीं कि आपकी जो इनकम है वो कंटिन्यू एक सी रहे। तो उसके लिए आपकी जो इनकम हो रही है वह जो आपकी इनकम हो रही है वो आपको असर करेगी आपके खर्चे के लिए। तो बहुत आवश्यक है कि इस चीज़ को आप ध्यान में देते हुए अपना इंश्योरेंस लें। और सब आप लास्ट में जब 60 साल आते हैं तो बच्चों की मैरिज भी आपको करनी होती है। तो इस तरह से जब उस समय अगर आपका लाइफ, किसी का भी व्यक्ति का लाइफ लॉस हो जाता है, मतलब अगर वो मृत्यु पा जाता है, तब उसके परिवार के लिए जो आर्थिक संगतियाँ आती हैं वह हम और आप कल्पना कर सकते हैं। आपके समाज में, हम लोग समाज में रहते हैं तो समाज में आवश्यक होता है कि देखते भी रहते होंगे आप या हम कि समाज में जो अर्ली डेथ अगर किसी परिवार की हो जाती है तो उसके परिवार को कितनी दिक्कतें आती हैं। तो उस चीज़ को लेकर के हमेशा इंश्योरेंस लें। कभी भी इंश्योरेंस को बचत के रूप में ना लें, बल्कि इंश्योरेंस को अपनी लायबिलिटीज़ को कवर करने के लिए लें, तो आपके लिए एक बहुत बेहतर उपाय होगा। यह वीडियो आपको विश्लेषण कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य करें, जिससे उनके लिए भी इस वीडियो का उपयोगिता हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।